एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने सिम को बार बार किसी न किसी कंपनी में पोर्ट करके जाते हैं यानी कि एमएनपी कराते हैं तो आपके यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एमएनपी यानी पोर्ट से रिगार्डिंग जो अपडेट आया है ट्राई की तरफ से वो बेहद ही चौंकाने वाली है। किस प्रकार का अपडेट है और किस तरह से अब आपको अपडेट करने में परेशानियाँ होगी, क्या क्या रूल अब जो कि ट्राई ने लगाया है पोर्ट को लेकर के, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो अब जो कि मोबाइल नंबर पोर्ट करना होगा मुश्किल, तो यहाँ पे हेडलाइनों में हमें देखने को मिलता है कि मोबाइल नंबर को अब पोर्ट करना हो तो अब मुश्किल होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो सिम स्वैप धोखाधड़ी को जो कि कुछ हो रहा है उसके जरिए ही ये जो ट्राई ने रूल लगाया है, इसको देख करके कि जो स्पैम कॉल आते हैं या जो कि स्पैम जो धोखाधड़ी होता है उन सब से बचने के लिए ये सारे चीज़ें एक एक करके जो कि ट्राई करता आ रहा है। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। दूरसंचार नियामक के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। इन सुझावों में सिम स्पैम धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ इस प्रकार का जो कि कदम ट्राई ने उठाया है। ठीक है, तो ट्राई ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर यूजर्स से टेलीकॉम नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 25 अक्टूबर 2023 तक जो कि सुझाव मांगे हैं। ट्राई के नए नियम लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करते समय पहले से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा उन्हें अब यह भी जांचना होगा कि जिस नंबर के लिए पोर्टिंग के लिए आवेदन किया जा रहा है वो स्पैम या तो नहीं। 10 दिनों से पहले प्रतिस्थापन किया गया है, ऐसे पाया गया तो नंबर पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप पोर्ट कराने जाएंगे तो 10 दिन तक जो कि आपको अब चेक किया जाएगा कि आपका जो कि नंबर आप जो पोर्ट करा रहे हैं वो नंबर आपका ही है ना, और दूसरे कंपनी में जा रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं, कहीं आप जो कंपनी में पहले से थे वहाँ से कुछ आपने जो कि गलत काम तो नहीं किया है, उसको छोड़ करके आप जो कि दूसरे कंपनी में जा रहे हैं। ये सारे चीज़ों को देख करके आपके नंबर को पोर्ट किया जाएगा। ट्राई ने नंबर पोर्टिंग से पहले सवालों की एक सूची जारी की है, जिसको लेकर ट्राई ने यूजर से सुझाव मांगे, जिसमें ट्राई ने पूछा है क्या किसी भी मोबाइल कनेक्शन से के संबंध में यूनिक पोर्टिंग कोड यानी कि यूपीसी जो सिम स्वैप की प्रक्रिया से गुजर चुका है, प्रतिस्थापन यानी उन्नयन या आवंटन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश करना उचित होगा। कृपया समर्थन सहित विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करें। ये सारी चीज़ें जो कि ट्राई ने अगर जो भी रिटेलर हैं उन लोगों से मांगने की जो कि कोशिश की है। यहाँ पे दूसरी ओर मोबाइल ऑपरेटर को एमएनपी चाहने वाले उपयोगकर्ता का जनसंख्यिक वितरण पोर्टिंग ऑपरेटर के साथ साझा करना होगा। पोर्टिंग ऑपरेटर द्वारा एक जानकारी का मिलान उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी से किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई है तो आपका नंबर पोर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने जो पोर्ट की अगर हम बात करें तो अगर आपके नाम से सिम कार्ड नहीं है, ठीक है, अगर आप जो कि किसी और के नाम से सिम कार्ड है आपके घर में, अगर आप चाहें तो उसको पोर्ट करने जाते हैं तो आप खुद के नाम पर पोर्ट करा लेते हैं, ऐसे जो कि पहले हो जाता था। लेकिन अब इससे भी अब जो कि कुछ नियम लगेंगे, जिसको लेकर के जो कि ट्राई भी आगे बढ़ना जो कि कदम बढ़ा रहा है, जिससे जिसके नाम पे सिम कार्ड होगा अगर वो चाहता है पोर्ट कराना तो उसी के नाम से पोर्ट होगा। पहले जो नियम था कि किसी के नाम से भी पोर्ट हो जाता था। ठीक है, अब दूरसंचार विभाग इन बदलावों के जरिए सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। ट्राई ने कहा डॉट के उपयोग प्रस्ताव पर 22 मई 2023 को ट्राई नई दिल्ली में वायरलेस एक्सप्रेस प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं यानी कि एमएनपी एसपीएस के साथ एक बैठक में चर्चा की है। मोबाइल नंबर पोर्ट करने की सरल प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो नंबर पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक मैसेज भेजना होगा, जिसमें आपको पोर्ट जो कि कैपिटल में लिखना होगा, PORT। मैसेज भेजने के लिए मैसेज बॉक्स में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है PORT स्पेस और आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको जो कि लिख लेना है।
और आपको यह उसको क्या करना है कि 1900 पे मैसेज कर देना है। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा आपको एक जो कि पोर्ट का मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड को लेकर के जा करके आप जो कि अपने नज़दीकी जो भी रिटेलर हैं, अगर आप चाहते हैं जैसे कि एयरटेल से जियो में जाना चाहते हैं, जियो से वीआई में जाना चाहते हैं, या वीआई से एयरटेल में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, तो जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं उस कोड को ले जा करके देते हैं, तो वो आपको जो कि उस कंपनी का सिम कार्ड दे देते हैं। और 2 से 3 से 4 दिन में आपका जो कि नंबर पोर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे कि एयरटेल के नंबर से आपने पोर्ट मैसेज भेजा और जो कोड मिला वो कोड ले जा करके आप अपने नज़दीकी जियो सेंटर में देते हैं या जियो के रिटेलर के पास जाते हैं, तो वह कोड के जरिए आपका नंबर को जो कि जियो में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद आप जो कि जियो के सिम यूज करने लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो कि कुछ होता है। इसके बाद आपके नंबर पर 8 अंकों का UPC आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोड आएगा, और उस कोड को आपको देना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जबकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में 30 दिनों के लिए यह वैधता रहती है। हमारे यहाँ तो 4 दिन में ही चालू हो जाता है पोर्ट कराने पर, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट का, तो वहाँ 30 दिन की टाइम लगता है। 30 दिन के बाद ही पोर्ट अगर आप कराते हैं तो दूसरे कंपनी में आप जा सकते हैं। तो यह थे कुछ जानकारी पोर्ट से रिगार्डिंग, जो कि नए अपडेट आ रहे थे ट्राई की तरफ से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।